हेलो गाइस, दिस इज़ रॉकी MJR। राइट नाउ यू आर वाचिंग माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के बाहर। तो मैं जा रहा हूँ अभी कुतुब मीनार घूमने के लिए आया हूँ। तो आप लोगों को भी कुतुब मीनार के व्यू दिखाऊंगा। स्टेशन से जो है कुतुब मीनार वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो किसी भाई ने कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, पैदल चाहो तो जा सकते हो। उन्होंने बताया था कि बाउंड्री ये ख़त्म हो जाएगी, जो बाउंड्री जा रही है, इस बाउंड्री के ख़त्म होने के बाद लेफ्ट में आप टर्न लेना, वहाँ से आप चले जाओगे। ये चीज़ें घूमने के लिए दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर आने वाले लोगों को मैं बता दूँ कि आप मास्क जरूर पहन के रखें। मैं तो अभी सुनसान इलाके से गुजर रहा हूँ, मार्केट प्लेसेस पे। कहीं भी अगर आपके साथ कोई है तो मास्क अपना ज़रूर पहने, साथ में घूमते चलें। तो चलिए घूमते बताते हैं। कुतुब मीनार परिसर की शुरुआत हो चुकी है, ग्रिल है और आगे से मैं अंदर जाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ। वो देखिए, आपको शायद कुतुब मीनार भी दिख गया होगा। इसके अंदर जाने के बाद वहाँ की आप लोगों को दिखाता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। पे आकर के आपको टिकट मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दोनों तरीके से टिकट्स ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए वो लाइन लगना पड़ता है, देखो वहाँ पे। और ऑनलाइन के लिए इस साइड में बोर्ड है, वहाँ पे आकर के आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन यहाँ से लीजिए। फिर ये सामने आपको एंट्री मिलेगा। ये सामने जो दिख रहा है गेट, वो एंट्री गेट है। यहाँ चलते हैं। प्रोसेस स्टार्टेड ऑफ कुतुब मीनार। चलो दिखाते हैं आप लोगों को व्यूज़। ये देखिए सामने कुतुब मीनार। इनकी डिटेल्स। तो मैं आ चुका हूँ अब कुतुब मीनार के अंदर। तो पहले सबसे पहले आपको इसके अंदर आने के बाद टिकट्स लेना होगा। टिकट्स लेने के बाद आपकी गेट पे एंट्री होगी, जाँच होगी। ट्राईपोड नहीं लाने दिया यार, मैं सोचा ट्राईपोड लाने देंगे। उसके बाद इसके अंदर आप आ सकते हैं टिकट चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद। तो फिर घूमते हैं, आपको दिखाता हूँ कि ये व्यूज़। और इसके तो गाइस, मैं अभी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर आ चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में राजपूत राजाओं पर विजय होने के बाद इसकी स्थापना की थी। और कुछ इतिहासकारों का ये भी मत है कि यह एक विष्णु स्तंभ है और विक्रमादित्य ने इसकी स्थापना की थी। उनके एक नवरत्नों में से एक रत्न थे जिनका नाम था वहारमीर। उन्होंने इस विष्णु स्तंभ की स्थापना की थी। उसके साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने ये बनवाया था। कहीं पे इनका जिक्र मिलेगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये भी बताया जाता है कि शायद कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरी जो बनावट है वो आर्किटेक्चरल जो व्यूज़ है वो मुग़ल कालीन है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स था, ये 27 मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। ये अभी कुछ दिनों पहले से विवाद चल रहा है। इसके बारे में भी पूछा जाने लगा कि आखिर मंदिर है या मस्जिद है, क्योंकि जो अभी बैक के व्यूज़ दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी क्यों कह रहा हूँ।
इतिहासकारों का मत ये था कि इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में राजपूत राजाओं पर विजय के बाद एज ए विक्ट्री टावर के रूप में किया था। मगर हमारे कुछ और इतिहास जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही समकालीन थे, हसन निजामी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ताजुल ज़मीर, शायद और भी कुछ है, ताजुल ज़मीर ऐसी कुछ नाम से है। उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे पहले 27 हिंदू टेम्पल्स थे जिनको इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने डिस्ट्रॉय करके उसके बाद इसको बनाया था, जिस वजह से इसको बहुत सारे लोगों के अंदर ये परिधारणा भी है कि ये एक हिंदू टेम्पल था। और इसकी स्थापना विक्रमादित्य ने वहारमिहिर, उनके जो एक खगोल शास्त्री और ज्योतिष आचार्य थे, उन्होंने शोधशाला के रूप में इसकी स्थापना करवाई थी। जो कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये इस बेस पे बनाया गया था कि ज्योति गणनाओं को किया जा सके, जिससे जो राज्य में आने वाले बाढ़, सूखा, इन चीज़ों से लड़ा जा सके। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये जो लड़ाइयाँ हुई थी मुग़लों के बीच में, उसके बाद ये जो मोहम्मद गौरी थे, उन्हीं के जो स्लेव थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो उन्होंने उनको ये शासन दे जाने के बाद इसकी स्थापना की थी। उन्होंने एज ए विक्ट्री टावर के रूप में की थी। मगर आप स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो आर्किटेक्चरल व्यूज़ को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में ये पहले एक हिंदू टेम्पल ही था, जिसका जिक्र अधिकतर लोग करते हैं कि ये एक विष्णु स्तंभ था। वाकई में विष्णु स्तंभ जैसी घटनाएं भी यहाँ पे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियाँ मिल जाएगी, जो कि इस्लाम के अंदर जिसका बुद्ध परस्ती से कोई वास्ता नहीं होता है। आप लोगों को दिखाता हूँ उन व्यूज़ को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में कि ऐसा था या नहीं है। तो चलिए दिखाता हूँ। कहा जाता है कि ये विष्णु स्तंभ था। ये देखिए पूरा स्टैचू है ये। इस्लाम के अंदर जबकि बुद्ध परस्ती सख्त मना है, तो ये कैसे हो सकता है? ये मुगलों द्वारा बनाया गया। देखिए ये भी कोई मूर्ति थी, और इसको तोड़ दिया गया। व्यूज़ देखिए चारों तरफ। कॉम्प्लेक्स चलिए घूमते हैं और दिखाता हूँ। ये है लोह स्तंभ, इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसमें आज तक जंग नहीं लगा, जैसा कि सबको पता है। ये देखिए ये घंटियाँ,
भी मूर्तियाँ थी। सबको डिमोलिश कर दिया गया। वहाँ पे भी मूर्तियाँ थी।